पहले क्वेश्चन पे ही पहले फोकस करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल एट 298 केल्विन। यानी यहाँ पे जो तुम्हारा सेल दिया हुआ है उस सेल का आपको लिखना है EMF। तो आप बताइए EMF लिखने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे ई सेल, और ई सेल बराबर आप लोग को हम बताए थे कि ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप लोग को बताए थे ये ई कैथोड माइनस क्या चीज़ होता है, ई एनोड। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम लोग इसका हम लोग बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैथोड और एनोड को पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सेल है हाफ, जो तुम्हारा सेल है हाफ सेल, उसका वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले पहचानेंगे कि ये दोनों में ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है। यदि ये पार्ट हमें दिया हुआ नहीं रहता तो हम लोग यहीं से पहचानते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन पहले बताइए यहाँ कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर। तो ये कॉपर 2+ से कॉपर यानी चार्ज घट जा रहा है ना, देखो चार्ज तो घट रहा है। जब चार्ज घटेगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्या किया है, रिडक्शन। और जब रिडक्शन किया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किस पर हो रहा है, कैथोड पे। चलिए हम लोग कैथोड पहचान गए, यानी ये हो गया कैथोड का वैल्यू। तो कैथोड का वैल्यू कितना लिखा जाएगा, 0.80 वोल्ट। फिर इसके मतलब ये जो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा वो तो तुम्हारा आ जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो एनोड हम लोग यहाँ पे माइनस, और एनोड का वैल्यू दिया हुआ -2.36 वोल्ट, ठीक है। अब चलिए हम लोग दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, सो हम लोग देखते हैं। तब यदि हम लोग इसे ऐड करते हैं तो 0.80 वोल्ट और प्लस आ जाता है 2.36 वोल्ट। यदि ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 3.16 वोल्ट, ठीक है। तो यदि 3.16 यदि इसका वोल्ट यदि आ रहा है तो हम लोग ध्यान देंगे कि अब हम लोग को क्या बोला गया कि राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बोला गया राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कि जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते थे वो हम लोग लिखते थे ई सेल बराबर हम लोग लिखते थे ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे 0.0591 वोल्ट डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। हम लोग एन लिखते थे और यहाँ पे लिए थे लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बटे क्या लेंगे, रिएक्टेंट। तो एक बात बताइए, आप यदि प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट की बात किया जाए तो आप इक्वेशन अगर आपको लगे कि सर कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो पहले मेरी बात समझिए। यदि हम लोग Mg से ये क्या लिखा हुआ है, Mg2+, यानी ये Mg से जब Mg2+ किया तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ कॉपर 2+ से कॉपर, तो कॉपर 2+ से यदि कॉपर लिखा यानी 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों को जोड़ दे तो यहाँ पे बन जाएगा Mg कॉपर 2+ और यहाँ पे आ जाएगा Mg2+ और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर। हम बताए थे जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो जनरली सॉलिड होते, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। हम आपको क्या बताए कि सॉलिड का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉलिड का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड को नहीं पुट करेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट में हमारा क्या बच जाएगा, Mg2+ और Mg2+ और रिएक्टेंट में क्या चला जाएगा, कॉपर 2+। तो अब मेरी बात को समझिएगा, यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू लिखाएगा ई नॉट सेल का वैल्यू तो आ गया 3.16 वोल्ट माइनस 0.0591 वोल्ट, और एन का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया, 2। हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख करके एन का वैल्यू लिखते हैं, ये बात को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग लिखेंगे लॉग। अब बताइए प्रोडक्ट में जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, Mg2+, ध्यान देना है। प्रोडक्ट में क्या लिखाएगा, Mg2+, गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है ना। और यहाँ पे लिखाएगा कॉपर 2+, ठीक है। Mg2+ और क्या आ गया, कॉपर 2+।
अब बताइए 3.16 वोल्ट माइनस 0.0591 और डिवाइडेड बाय कितना 2। और बताइए Mg2 प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लॉग लिखेंगे 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 001 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे बताइए इसके आगे जो बैलेंस अगर रहता है ना तो हम लोग पावर में लिखते हैं। यहाँ पे कोई बैलेंस है नहीं तो हम लोग पावर में नहीं लिखेंगे ना। अब बताइए इसका वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 0.001 तो हम लोग पुट कर दिए कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस का कितना दिया हुआ है 0.001। यदि इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यदि इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो log 10 आएगा। कितना आएगा log 10। चलिए हम लोग अब इधर लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा वो 3 पॉइंट कितना 16 माइनस, इसको हम लोग डिवाइड कर करके देख लेते हैं ना। चलो हम लोग डिवाइड कर करके देख लेते हैं। तो यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आ जाता है 0 पॉइंट, देख लेते हैं तो इसका आ जाता है डिवाइड करने पर 0.00591 डिवाइड कितना 2, डिवाइड 2 करेंगे तो हम लोग डिवाइड 2 करते हैं तो 0.02955 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अगर आप लोग इसको पूरा कीजिएगा तो log 10 आएगा और आपको पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है तो 3.16 इंटू log 10 का वैल्यू 1 पुट कर दो 1 ही रहेगा तो 0.02955। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यदि हम माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 3.16 माइनस 0.02955 है ना 955। तो इसका आंसर आ गया 3.130, इस तरह से आ रहा है 45 वोल्ट, ये आंसर आ रहा है ना। आप अब जो भी मान के चलिएगा इसके बाद, है ना। चलिए ये आ गया आंसर आपका, तो इसका वैल्यू ये बनेगा। यही हम लोग जो लिखे, ये हम लोग लिखे नस्ट इक्वेशन, है ना, ध्यान में रखना है।